करते एक बड़ी खबर के साथ। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका की तैयारी पूरी है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की वॉर ड्रिल देखी गई है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का युद्धाभ्यास जो है वो देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर क्या सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में दोनों ही तरफ से अब जो स्थिति है वो खराब होगी। क्या पूरी तरह से तैयार है ईरान पर हमले से पहले जो अमेरिका की तैयारी है वो नजर आ रही है, आपको बता दें, और पूरी तरह से तैयार है अमेरिका। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की जो वॉर ड्रिल है वो नजर आई है। तो क्या माना जाए कि क्या अब किसी भी वक्त जो लड़ाई है वो हो सकती है। और ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो आपको बताएं कि अगर ऐसा होता है तो आप समझिए बहुत कुछ बदल सकता है। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका लगातार कह रहा है वो क्या अमेरिका कर दिखाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईरान का जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो भी क्रैश हुआ था। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब जो परिस्थितियां बदली हैं उस बीच क्या जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की जो बड़ी ड्रिल है ये किस ओर इशारा कर रही है। क्या आने वाले समय में अब अमेरिका की तरफ से जो हमला है वो कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान की भी पूरी तैयारी है। अगर आप देखें तो ईरान भी कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं बता रहा। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं और हम भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम बता देंगे कि आखिरकार किस तरह से युद्ध होता है। और लगातार जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के बेस हैं, जो ईरान है उसकी तरफ से भी आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है। उन सैन्य बेस को उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो मध्य पूर्व में जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का युद्धाभ्यास जो है वो देखने को मिला है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका की तैयारी नजर आ रही है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में दोनों ही आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि यूएसएस गेराल्ड को भी भेजा गया था आगे। लेकिन कुल मिलाकर सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ईरान जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन सा देश किसका साथ देगा। क्या रशिया और चाइना जैसे देश ईरान का खुलकर साथ देंगे। लेकिन क्योंकि अमेरिका आप ये भी मानकर चलिए कि कभी भी किसी बड़े युद्ध की तरफ नहीं जाएगा। वो चाहेगा कि छोटा युद्ध हो और फटाफट उस युद्ध को खत्म करे, क्योंकि लंबे युद्ध को करने में हर चीज ज्यादा खपत आती है। और ये बात अमेरिका बहुत बेहतर तरीके से समझता है और इसीलिए वॉर ड्रिल जो अमेरिकी सेना की गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन जो है उसका युद्धाभ्यास किया गया है। और आदित्य मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति है अगर आप देखें तो दिसंबर से ही लगातार ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कभी भी हमला कर देंगे। हालांकि जो उनका हालिया बयान था वो ये भी था कि एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि अमेरिका क्या कदम उठाने वाला है। कुल मिलाकर क्या माना जाए ये जो वॉर ड्रिल की जा रही है ये किस और इशारा। जी बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में है इस समय अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए। और हम देख रहे हैं अगर अगर, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को देखें तो वो बोलते आए हैं कि अगर कोई डील नहीं हुई, न्यूक्लियर डील ईरान के साथ, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर उस पर हमला करेगा। और उसी दिशा में हम देख रहे हैं किस तरीके से ये युद्ध अभ्यास होना एक पूरे पूरे तरीके से ये एक इंडिकेशन है कि ईरान पर जो है हमला करा जा सकता है। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और की जो मिसाइल्स लॉन्चेस हैं और स्टेशन हैं उन पे कहीं ना कहीं अमेरिका हमला कर सकता है। और इसराइल भी पूरे हाई अलर्ट पे इस समय है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी युद्ध की स्थिति हमें दिख रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। और कहीं ना कहीं इसराइल भी अपनी जो फोर्सेस को पूरे हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा ऐसा मुमकिन है कि ईरान जो है इसराइल पर भी अपनी मिसाइलें दागे। तो कहीं ना कहीं पूरी पूरी समय जो पूरा मिडिल ईस्ट की अभी हम बात करें तो काफी ज्यादा बॉयल पर है। हालांकि हम देख रहे हैं रशिया द्वारा और चाइना द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट ईरान को दिए जा रहे हैं। किलर मिसाइल्स रशिया ने जो है ईरान को मुहैया करवाई है। तो कहीं ना कहीं पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि एक मेजर अटैक अमेरिका द्वारा ईरान पर हो सकता है। कुछ बिल्कुल। और आदित्य, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आने वाले समय में जो ईरान है वो भी तो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ईरान में कभी भी डर नजर नहीं आया। ईरान ने ये कहा है कि हम भी मध्य पूर्व में पूरी तरह से तैयार हैं, जिस जिस जगह पर अमेरिकी सेना का बेस है हम उसे उड़ा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चाइनीज सैटेलाइट इमेजरी बार बार ऐसी अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि वो ईरान को सूचना दे रही कि कहाँ कहाँ अमेरिकन जो डिफेंस मिसाइल बैटरीज हैं वो कहाँ कहाँ डिप्लॉय हुई है, कहाँ जॉर्डन में लगाई गई हैं।
तो कहीं ना कहीं ईरान के पास भी काफी इंटेलिजेंस है। चीन उनकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और ईरान ने बिल्कुल ये कहा है कि अगर हमला हुआ तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह भी तैयार बैठा है, बिल्कुल मिसाइल्स का अपना पूरा वो लिए। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। काफी इस समय स्थिति जो है बॉयल में है मिडिल ईस्ट में, और अब देखने वाली बात होगी किस तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं यहाँ पे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसते हुए नजर आई है। तेहरान यूनिवर्सिटी के पास मशीन गन लगी है, हथियारों से युक्त सुरक्षाकर्मी तैनात हैं यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों पर जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरीके से दिसंबर के आखिरी में लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। और उन प्रदर्शनकारियों को लगातार अमेरिका और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर इन पर एक्शन लिया गया तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर आप देखिए कैसे तेहरान यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लोगों ने प्रदर्शन किया है प्रदर्शनकारियों ने, तो उन पर शिकंजा कसने के लिए आप देखिए किस तरह से मशीन गन जो है वो यहाँ पर लगवाई गई है। कुल मिलाकर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीच में इन प्रदर्शनकारियों को जरूर शांत करा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के पास मशीन गन लगाई गई है। हालांकि आपको बताएं कि ये कोई पहला मौका वैसे है नहीं। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कुचलने के लिए खamenei की तरफ से लगातार जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब जब इस तरह की परिस्थितियां आई हैं तब तब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको बताएं कि एक बार फिर से आप देखिए ये तस्वीरें जहां मशीन गन लगाया गया है, और ये तेहरान यूनिवर्सिटी के पास मशीन गन लगाई गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर आपको बताएं कि और आदित्य सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। आदित्य देखिए तेहरान यूनिवर्सिटी के पास ये मशीन गन लगी है, कुल मिलाकर ये क्या बताने के लिए है और क्या कोशिश की जा रही है ईरान सरकार की तरफ से? जी, कहीं ना कहीं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल टर्मोइल है खुशबू ईरान में, उसको एक तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पर उसको कहीं ना कहीं रोकने की पूरी पूरी कोशिश है ईरानी रिजीम द्वारा। और ईरान की सरकार ने पहले भी अयतुल्ला अली खamenei की रिजीम में ये चीज बोली है लगातार कि अमेरिका और इसराइल का हाथ था जितने भी ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पूरी स्थिति जो है क्योंकि अब ईरान ऑलरेडी अब एक युद्ध लायक स्थिति में है अमेरिका के साथ, तो और इस समय में इस तरह के प्रोटेस्ट होना कि प्रोटेस्टर्स भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अयतुल्ला खamenei की अब जो ये रिजीम है वहाँ चेंज होना चाहिए। और वहाँ रजा पहलवी भी कह रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इसी सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए ईरान जो है पूरी तरीके से तैयार है। और पूरी पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह से प्रोटेस्ट जो है ज्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि एक ऑलरेडी ईरान पूरे हाई अलर्ट पर है। IRGC की जो आर्मी है, अब देखने वाली बात होगी खुशबू की यहाँ से क्या चीजें निकल के आती हैं और कितना यहाँ पर जो है युद्ध जैसी कैसी स्थिति बनती है। जी रहिए आप मेरे साथ आदित्य, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ईरान को चेतावनी सामने आ गई है। ईरान के पास समझौते के लिए अब भी मौका है, डील नहीं की तो यूएस के पास विकल्प खुले हैं। डील ना होने पर ट्रंप जो चाहेंगे वो होगा। तो आपको बता दें ईरान के पास समझौते के लिए अब भी मौका है, ये कहते हुए डील नहीं की तो यूएस के पास विकल्प खुले हुए हैं। आदित्य, कुल मिलाकर आप देखिए कि ये जो पीट हेगसेथ है उनकी तरफ से तो सीधा कहा जा रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो ट्रंप जो चाहेंगे वो होगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस डिफेंस पीट हेगसेथ, वो कहीं ना कहीं अब ये चेता रहे हैं ईरान को कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर डील और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर अपना जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो है वो अमेरिका अब ईरान पर हमला कर सकता है। तो काफी ज्यादा इस समय स्थिति बहुत ज्यादा गहमा गहमी चल रही है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति है इस समय। दोनों अमेरिका और ईरान एक दूसरे से युद्ध के से इस पर खड़े हैं। और देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ से युद्ध कितना लंबा चलता है और क्या चीजें निकल के आती हैं, ये देखने की बात रहेगी। क्योंकि लेकिन जहाँ ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना अमेरिका अपनी डिमांड से हटने को तैयार है, और ना ही इसराइल
भी अपनी डिमांड पर अड़ी है। तो कहीं ना कहीं काफी अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध एक पूरी तरीके से एक रियल सिचुएशन है, और अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से चीजें यहाँ से आगे बढ़ती हैं। खुशबू। बिल्कुल, और कुल मिलाकर आदित्य ये भी माना जाए कि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं अभी भी खतरा टला नहीं है। मतलब अगर ईरान तैयार है तो अमेरिका की डबल तैयारी है। अमेरिका समय समय पर ये याद भी दिला रहा है कि अगर आपने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, डील हमारे हिसाब से नहीं की, तो कभी भी हमला हो सकता है। ये बात आदित्य लगातार अब अमेरिका की तरफ से तो क्लियर कह दी गई है। जी बिल्कुल, कुछ वो क्लियर अमेरिका ये इंडिकेशन दे रहा है ईरान को कि अगर उसने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका का अटैक होगा ईरान पे। और ईरान भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज ड्रिल, वॉर ड्रिल्स करता हुआ देखा गया है ईरान की आर्मीज को। आईआरजीसी उन्होंने अभी हाल ही में रशिया के साथ भी जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल्स करी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी किस तरह के किस मोड़ पे ये पूरा जो स्थिति है आगे यहाँ से आगे जाती है। खुशबू। ठीक है आदित्य, आप रहिए लगातार, हम आगे भी बातचीत कर रहे हैं। और कुल मिलाकर देखिए आदित्य, आगे भी हम बात करेंगे। और कुल मिलाकर आपको बताएं कि जो ये पूरी परिस्थितियां नजर आ रही है, इस पर आप ये मानकर चलिए कि ईरान पर खतरे की जो घंटी है वो अब मंडराती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो ईरान है तैयारी उसकी भी पूरी है, और ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, ऐसा अगर अमेरिका की तरफ से माना जाए तो ये आप देख सकते हैं। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जो खamenei हैं उनकी तरफ से लगातार जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी रखी गई हैं कि अगर उस पर हमला होता भी है तो उसे कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी